हेलो, गुड इवनिंग। एक्चुअली मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह के उलझे हुए विचार थे कि उन्हें कागज़ पे अच्छी तरह से उतारा नहीं जा सकता था। इसीलिए सोचे कि बोल देना ज़्यादा अच्छा होगा। लिखने के तुलना में आज बोलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं इस बात का शीर्षक क्या है, कहानी है, कविता है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। बट विचार हैं और इतने अल्हड़ और इतने मतलब कि अजीबोगरीब विचार हैं कि इन्हें बोलने के दरमियान हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मगही, भोजपुरी सब तरह की भाषाएं मिक्स हो जा रही हैं। बट उम्मीद है कि सुनने वाले को, देखने वाले को सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाषाओं के ऊपर भी एक चीज़ होती है और भाषाओं से ऊपर होता है अंडरस्टैंडिंग। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपकी भाषा शुद्ध हो या मतलब डिसेंट हो, फॉर्मल हो सकता है आपकी भाषा थोड़ी अनऑफिशियल, थोड़ी फ़नी, थोड़ी मिक्सचर हो, हिंदी, इंग्लिश, मगही, भोजपुरी और पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेजेस हमारे देश में हैं। तो खैर, आज ऑफिस से आने के बाद सडनली अपना अलमारी से एक डायरी निकालने का मन हुआ। ऑफिस में दिन आज कुछ खास अच्छा नहीं था। थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई थी, थोड़ी बहुत डांट पड़ी थी, तो मूड थोड़ा सा ख़राब था। पर डायरी की याद आई आज। हाँ, वही डायरी जिसको मैंने पिछले 5 सालों से शायद नहीं लिखा है। और बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि अपनी सबसे अच्छे दोस्त से 5 साल हो गए बात किए। मैं जानती हूँ कि मित्रता के मामले में मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, पर फिर भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी डायरी थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि इसको मैंने वो सारी बातें बताई हैं जो शायद मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई है और शायद मैं कभी बता भी नहीं पाऊँगी। तो आज मैंने इस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। हालांकि काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि आज मैंने अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करवाई है। एक इंस्टाग्राम राइटिंग पेज है, आर्टिकल्स लिख रही हूँ, कहानियाँ, कविताएं, थॉट्स और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो फॉर्मल राइटिंग में वो मतलब सुकून नहीं मिल रहा है जो मुझे इस डायरी में उटपटांग तरीके से लिखने में मिला था। मैंने इस डायरी में अपने जीवन के हर एक छोटे बड़े सुख दुख को संजो के रखा है। ये डायरी मेरे लिए एक उम्मीद थी और उम्मीद एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है हर इंसान के जीवन का। मुझे पता नहीं है कि मैं आज ये वीडियो बनाकर अपने चाहने वालों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, अपनी टीचर्स को क्या बताना चाह रही हूँ। बट कभी कभी होता है ना कि हर चीज़ का कोई मतलब हो, सेंस हो, लॉजिक हो, रीज़न हो, ज़रूरी नहीं होता है ना। कभी कभी बेवजह की बातें भी सुन लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, शायद अच्छा लगता है। तो इस डायरी को मैं जैसे ही खोलती हूँ, इसके पहले पन्ने से ही मुझे ये समझ में आता है ना कि उम्मीद कभी मरती नहीं है। इंसान टूटता है, इंसान बिखरता है, इंसान के साथ बद से बदतर चीज़ें होती हैं, पर अब उम्मीद जो होती है ना वो काफ़ी शक्तिशाली होती है। उम्मीद टूट जाना, उम्मीद का ख़त्म हो जाना, उम्मीद मर जाना आसान नहीं है।
बहुत मुश्किल है। जो भी मैं अभी बताने जा रही हूँ शायद वो बात इतनी लंबी है कि ये वीडियो इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड भी नहीं हो पाएगा, ये शायद इतना लंबा हो जाए, बट स्टिल यूट्यूब की मदद से आई विल ट्राई टू शेयर इट। तो इस डायरी का पहला पन्ना शुरू होता है साल 2017 से। 2016 मेरे लिए जितना खतरनाक रहा था, 17 उतना ही खूबसूरत। सन 2015 में मेरे साथ क्या हुआ वो आप में से लगभग हर इंसान को पता है। सडनली मेरे पैर में दिक्कत हो जाना और नाज़रत छूट जाना और क्लास 9 के बीच में पढ़ाई रुक जाना, पता नहीं क्या क्या था। जो भी था बहुत बुरा था और उसका शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है, पर कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सवेरा आता है, और 2017 मेरे लिए वही सवेरा था। मैं आज एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं बात की, और मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा, क्योंकि शुरू से क्या हुआ उसके बारे में लोग बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जीवन के मिड पॉइंट पे भी कभी कभी कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, पर हम लोग उनके बारे में बात नहीं कर पाते हैं। नेशनल पब्लिक स्कूल मेरे जीवन का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्कूल। हाँ, मेरा 10th नाज़रत से कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरे हेल्थ इश्यूज़ के कारण, बट नेशनल पब्लिक स्कूल मतलब यार वो जगह इतनी अमेजिंग रही है मेरे लिए कि उसका नाम सुनकर ही चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहाँ के दोस्तों के बारे में कुछ ख़ास बोलना नहीं है मेरे को, क्योंकि एक ही तो बहुत अच्छे दोस्त मिले थे, वो भी काफ़ी देर से। शुरू में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा था, बट वहाँ के टीचर्स, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के सीनियर्स, वो सब इतने अच्छे लोग थे, इतने प्यारे लोग थे कि उनके बारे में जब भी याद करो ना तो लगता है कि यार जिस हिसाब से आज तक जीवन बीता है, जीवन का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसके बारे में मुझे लगता है कि ये मेरे साथ रिपीट हो, क्योंकि कभी कुछ भी इतना अच्छा नहीं हो पाया है जिसको दोबारा एक्सपीरियंस करने का मन करे। लेकिन नेशनल पब्लिक स्कूल, हाँ, वो एक चैप्टर है विच आई वांट टू एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो स्कूल ने मुझे कितना कुछ सिखाया। सबसे पहले तो मुझे एक होप मिली, मैं फिर से स्कूल जाने लगी। टीचर्स का सपोर्ट मिला। टीचर्स टॉक्सिक तो रहते हैं और थे नाज़रत में, टू बी ऑनेस्ट। कुछ अच्छे थे बट मैक्सिमम ऑफ देम वर टॉक्सिक एंड अच्छे नहीं थे वो, मतलब थोड़े रूड, स्ट्रिक्ट। बट नेशनल पब्लिक में आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच वो जो डर वाला बाउंड्री होता है ना, वो ख़त्म हो सकता है ना। एंड मैथ्स टीचर्स, ओ माय गॉड, जो हमेशा मुझसे इतनी नफरत करते थे बिकॉज आई वॉज अ बैड स्टूडेंट एंड आई हेटेड देम एज वेल, उसमें मेरा परसेप्शन चेंज हुआ। बिकॉज मुझे एक दो इतने अच्छे और सपोर्टिव मैथमेटिक्स के टीचर्स मिले कि लाइफ चेंज हो गई यार। मतलब लगता है कि हाँ, ये एक टीचर थे जिनके कारण आज मेरे को वॉल्यूम सरफेस एरिया आता है, नहीं तो नाज़रत में नहीं आ पाया था। पापा ने भी पढ़ाया था, बट वही था कि पापा को थोड़ा कभी कभी गुस्सा आ जाता था, सो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी। बट देयर वाज अ टीचर इन NPS
आई डोंट नो नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बट लेट्स कीप इट प्राइवेट। सो वो सर जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ डील किया, मुझे छुट्टी के बाद रुक कर पढ़ाया, एंड उनका पढ़ाई मेरे को इतना अच्छा लगा कि उसके लिए कहाँ कहाँ उनको ढूंढते ढूंढते ट्यूशन्स लेने गए हम लोग एंड ऑल दैट। मतलब दैट वाज अमेजिंग। धीरे धीरे कुछ ऐसे दोस्त भी मिले जो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बन गए और अच्छा लगता है। तो बस मतलब वीडियो का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं। बट है ना कि कभी कभी आप जैसा प्लान करते हो, अगर लाइफ वैसी नहीं जा रही है तो जो मिल रहा है उस पर ध्यान देने की कोशिश करो। उस समय बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा। दोस्त नहीं थे वहाँ पे, प्रॉब्लम्स थी बहुत, हेल्थ इश्यूज, बहुत कुछ। लेकिन एट लास्ट जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दैट। कभी कभी जब लाइफ में परेशान लगे तो पुरानी डायरीज़ पढ़ लेनी चाहिए, पुराने फोटोग्राफ्स देखने चाहिए, पुराने मैसेजेस पढ़ने चाहिए, पुराने पोस्ट देखने चाहिए, एंड उससे ना सब बहुत अच्छा हो जाता है। आज इस डायरी में लगभग मैक्सिमम पेजेस में जो भी लिखा है सब नेशनल पब्लिक स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ के अच्छे टीचर्स के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ के अच्छे दोस्तों के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, कुछ कुछ बुरा इंसिडेंट भी इसमें मेंशन्ड है, बट यू नो कभी कभी लगता है कि लाइफ कितनी ब्लेस्ड हो जाती है ना कभी कभी। तो स्कूल ने मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका दिया। साइकिलिंग सीखना, फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करना, लोगों पर फिर से भरोसा करना, दोस्ती करना, टीचर्स के साथ कंफर्टेबल होना, अपने दम पे कोचिंग्स ढूंढना, शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्यूशन लेने जाना बिना मम्मी पापा के सपोर्ट के। मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि वो लोग मुझे पिकअप या ड्रॉप करने नहीं जाते थे। आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। आई नो इस एज में उतनी बड़ी बात नहीं है, बट एक 16-17 वाली एज में वो एक बहुत बड़ी बात होती है ना, जब आप अपने घर से 2 किलोमीटर दूर अकेले साइकिल लेकर जाते हो ट्यूशन पढ़ने एक बिज़ी रोड से। सो पेरेंट्स के लिए भी वो थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है ना। तो वही था कि कभी कभी लाइफ में अगर अच्छा नहीं लगे ना तो बस पुरानी चीज़ें देख लो, पुराने लोगों से मिल लो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है कि मेरी हैबिट थी लिखने की। हाँ, लिखना एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरों के लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है नहीं पता, पर फॉर आवर सेल्व्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप सारा अपना मेमोरी को एक जगह पे कैप्चर कर रहे हो। फिर जब आप वो डायरी पढ़ोगे या आप वो नोटबुक पढ़ोगे, वो पेपर का हिस्सा पढ़ोगे, तो आपको याद आएगा कि हाँ कभी कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। कभी कभी ये डायरी देखकर अपने ऊपर भी बहुत प्राउड फील होता है कि कितने प्रॉब्लम्स थे मेरे साथ, कितने सारे, है ना। बट अल्टीमेटली आई ओवरकेम एवरीथिंग। जो इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल हो गया, है ना। तो अपनी प्रॉब्लम्स भी लिखना चाहिए, अपनी अचीवमेंट भी, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स के बाद अपनी अचीवमेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। और जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये हुआ था मेरे साथ, मैंने इसको ओवरकम किया है, तो आई विल ओवरकम अभी वाली प्रॉब्लम्स एज वेल, है ना। तो यही सब छोटी मोटी बातें हैं। काफ़ी सारी पोएम्स भी इसमें मैंने लिखी थी, पुरानी पोएम्स हैं, बट ओवरऑल इसमें सिर्फ
पुराने अच्छे और बुरे इंसिडेंट्स मेंशन है। आज सडनली याद आया कि हाँ, एक टाइम पे मेरे घर पे एक तोता भी था। 1 साल तक वो मेरे साथ रहा था और फाइनली वो उड़ गया था। एंड उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उस तोते के उड़ने के थोड़े टाइम पहले भैया की डेथ हो गई, उसके बाद पापा की डेथ हो गई, फिर वो उड़ गया एंड मैंने लिखना छोड़ दिया। पता नहीं, मतलब पब्लिकली लिखना और प्राइवेट में लिखना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पब्लिकली आप एक प्रेशर में लिखते हो, लोग पढ़ेंगे, डिसेंट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बट व्हेन यू हैव अ पर्सनल डायरी तो वहाँ पे आप कुछ भी लिख देते हो, हर अच्छा हर बुरा सारा इंसिडेंट, है ना। मेरा आज काफ़ी मन कर रहा है डायरी लिखने का, बट आज मेरे पास कुछ है नहीं लिखने के लिए। लाइक व्हाट शुड आई राइट। ये सब तो रोज़ का हो गया ना, ऑफिस जाना है, काम करना है, घर आना है, पढ़ना है, हेक्टिक लाइफ है, मैनेज करना पड़ता है, घर के काम, ऑफिस, पढ़ाई, हेल्थ इश्यूज़, डिप्रेशन, सब एक साथ। तो इसके बारे में लिखने के लिए कुछ खास है नहीं यहाँ पे। बट चलो, आज लिखने का मन था, लिख नहीं पाए तो सोचे कि कुछ बोल दे, है ना। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है ना स्कूल लाइफ हमारे लिए। समर वैकेशंस, विंटर वैकेशंस, टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, चिल्ड्रंस डे एंड मच मोर। और एक पॉइंट पे आके सब ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बट चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्या ही बोल सकते हैं। बस ऑल आई वांट टू से कि अगर कोई मोमेंट अच्छा लगता है ना तो उसको खुलकर एंजॉय करो, वहाँ पर संकोच मत करो कि हाँ चलो हो गया, कितना एंजॉय करना। नहीं, अगर कुछ अच्छा लग रहा है ना तो खुल कर एंजॉय करो, उसके बाद फिर वो मोमेंट शायद आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। कभी कभी इसमें ये सब भी लिखा हुआ मिल जाता है कि पापा के साथ मैंने कहाँ कहाँ घूमा है, मैंने कौन कौन सी मूवीज़ देखी है, मैंने उन पापा ने क्या क्या किया है। एंड आज पापा वापस नहीं आ सकते हैं, सो बुरा लगता है। बट कितना कुछ था ना पॉइंट पे लाइफ में। आई वांटेड टू बी अ राइटर, आई वांटेड टू pursue journalism and all that. I wanted to make my father proud. सब खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, अगर पुनर्जन्म होता है तो वैसे तो चाहिए नहीं मुझे, बट अगर चाहिए तो एक ऐसा पुनर्जन्म चाहिए जो मेरे हिसाब से हो, जो मेरे हिसाब से हो, जिसमें सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो। मेरी जॉब, मेरे पेरेंट्स की डेथ और सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। शायद हो जाए, शायद नहीं हो, पता नहीं पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, बट देखते हैं। फ़िलहाल तो बस मरने का प्रतीक्षा कर सकते हैं। अगर पुनर्जन्म होगा भी तो मरने के बाद होगा ना, तो लेट्स वेट फॉर दैट। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया। बाय बाय।